इसमें सिनेरियोज बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है जी, आज अल्लाह का नाम लेके एक एक सवाल को ग्राउंड करना शुरू करते हैं। सारी चीजें छोड़ दो और बोर्ड पर देख लो। सवाल आपने करना है, सवाल थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन बाद में आपको यही सवाल देख के हंसी आ रही होगी क्योंकि आगे इतना मुश्किल होगा। ठीक है जी, क्या आपको लगेगा यार ये आसान है, यार ये आसान था, ये शुरू में सवाल में तंग करते थे। आओ मेरे प्यारे बच्चों, छोटा सा सवाल है। डिसीजन मेकिंग के सवाल 1.5 पेज के होते हैं, ये मैं आपको बता दूं। आजकल तो बड़ा अच्छा एग्जामिनर आया हुआ है, आधे पेज पौने पेज पे कवर कर लेता है ऐसा। आओ देखो ये क्या कह रहा है, सवाल में कहानी है। इसने कहा द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन हु इज अ बिग फूल, नहीं सॉरी, द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रोच्ड यू फॉर सम कॉस्टिंग एडवाइस। ठीक है जी, ऑन प्रोजेक्ट एक्स, अ वन ऑफ ऑर्डर फ्रॉम एन ओवरसीज कस्टमर या फ्रॉम ओवरसीज दैट ही इंटेंड्स टू टेंडर फॉर। आपका एक दोस्त है, एक कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर है, कॉस्टिंग मैनेजर है, उसको कॉस्टिंग आती नहीं है। उसने आपको फोन किया कि यार मैं एक प्रोजेक्ट के लिए ना टेंडर भरने वाला हूँ, एक पैसे कोट करने जा रहा हूँ ओवरसीज का, आप मुझे उस पर क्या करें, गाइड करें। वन ऑफ प्रोजेक्ट है, ये बार बार नहीं आएगा, ये वन ऑफ प्रोजेक्ट है। याद रखिएगा, रेलेवेंट कॉस्टिंग वन ऑफ प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होती है। रेगुलर कस्टमर्स के लिए, रेगुलर बिजनेस के लिए ये रेलेवेंट कॉस्टिंग इस्तेमाल नहीं होती। रेलेवेंट कॉस्टिंग सिर्फ इस्तेमाल होती है किसके लिए, वन ऑफ प्रोजेक्ट्स के लिए। ये लिख लेना कहीं, रेलेवेंट कॉस्टिंग इज ओनली रेलेवेंट फॉर वन ऑफ प्रोजेक्ट्स। एक बंदा है जूते बनाता है, ठीक है जी, अब वो जूते बनाता है तो कॉस्ट कौन सी कवर करेगा, सेलिंग प्राइस के थ्रू। रेलेवेंट कॉस्ट है सारी की सारी कॉस्ट, सारी की सारी कॉस्ट। अब उसी जूते बनाने वाली कंपनी में बंदा आता है, कहता है मुझे फुटबॉल बनाना है ये जूतों के चमड़े से। हम कहते हैं यार ये तो एक ही दफा आया, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम देखते हैं हमें फायदा कितना है इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में, वहाँ हम रेलेवेंट कॉस्टिंग यूज करते हैं। एक बेकरी में हम सिर्फ बिस्किट बेचते हैं, खारे बिस्किट बेचते हैं, चीजें बेचते हैं, यहाँ कौन सी कॉस्टिंग इस्तेमाल करनी है, नॉर्मल वाली। सारी कॉस्ट को आप प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस निकाले। अब एक बंदा है, उसने कहा मुझे अपनी जानू के लिए केक बनाना है, ठीक है जी, और उसकी बर्थडे है, तो मुझे उसके लिए केक बनाना है, प्री बर्थडे केक। ठीक है जी, आजकल ये वो भी निकला ना, प्री बर्थडे, उनका हाथ ऐसा होता है, और प्री बर्थडे केक बनाना है हमने। ठीक है जी, अब मुझे एक बात बताएं सर, ये जो आप केक बनाएंगे तो मुझे बताएं इसके लिए रेलेवेंट कॉस्टिंग अप्लाई करें, ऐसा है, ऐसा है मेरे बच्चों, क्या हम आगे बढ़े यार। अक्सर इस तरह आप लोगों को बात करते हुए मैंने कहा ऐसा होता है। ठीक है जी, कभी आप गौर करना। क्यों, मेरी भी वीक है, मैं भी बहुत जल्दी भरोसा कर लेता हूँ। ठीक है, और भरोसे का वो फिर वही बना देते जो आप सोच रहे हैं, ये नहीं चटनी। ठीक है जी, बड़े हमारे दोस्त ऑनलाइन वालों, बेटा आजकल 80 पी हुई है तुम लोगों ने, क्लास में नहीं हो। हाँ जी, रुको जरा मैं समझा रहा हूँ अभी। उसने कहा जी एक जिस बंदे ने ये टेबल बनाया ना, वो एक बीकॉम पास लड़का था। उसने कहा जी मटीरियल इतने का आएगा, मटीरियल भी इतने का आएगा, लेबर इतने का आएगा, सुपरवाइजर इतने का आएगा, इतने का 32,000 रुपये कॉस्ट किसकी, इस जॉब की जो आप अभी फॉर्म करने जा रहे हो, ऐसा है। इसको मैं जब रीड कर लूँ, ट्राई करो, ये पहला सवाल मैं थोड़ा सा जरा रास्ता बता दूँ। मटीरियल इज इन स्टॉक, ठीक है जी, and the amount shown above reflects its cost purchase price। हमने कहा हो there is now no other use of material A other than for this project। उसने कहा फर्क पड़ा हुआ है, किसी काम का नहीं है, तो बताओ यहाँ रेलेवेंट कॉस्ट क्या होनी चाहिए, एनआरवी होनी चाहिए। if unused it would cost 1750 रुपए टू डिस्पोज ऑफ। अगर आप इसको संभाल नहीं करोगे तो आपको भंगी बुलवा के इसको उठवाना पड़ेगा। भंगी कितने पैसे लेके जाएगा, अगर आप चाहते हो कि भंगी पैसे ना लेके जाए तो क्या करो, इसको प्रोजेक्ट पे डाल दो, क्या होगा, इस तरह से 50 रुपए सेव हो जाए। आप इसको देख लेना। मटीरियल भी नीड टू बी ऑर्डर्ड एट अ कॉस्ट शोन अबव, ये मंगवानी पड़ेगी, 8,000 इसकी कॉस्ट होगी, आप देख लेना कि क्या है। डायरेक्ट लेबर, अच्छा एक बात बताओ और सुनो, एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, अच्छे तरीके से सुनना। सर मैं होटल चलाता हूँ, इसका नाम है जी ARM होटल, ठीक है जी। ये हमारे पास एक बंदा है और ये क्या कर रहा है, पराठे पका रहा है। क्या कर रहा है, ये पराठे पका रहा है, ये पराठे पका रहा है, और कुछ नहीं सोचना, ठीक है। ये क्या कर रहा है जी, ये पराठे पका रहा है। अच्छा और सुनना, और हमने सोचा अच्छा इसको हम दे रहे 6,000 रुपये, क्या दे रहे 6,000 रुपये, ये हमारे पास सर 6,000 रुपये हम उसको देते महीने के, ये पराठे बनाता है सुकून तो मस्त। ये हमने सोचा शाम में समोसे भी लगा लेते, ऐसा है, पराठे बनने समोसे भी लग जाएंगे। हमने क्या किया, एक बंदा ढूंढा जो क्या करे, समोसे बनाए, ऐसा है। अब मसला ये कि समोसे वाला को मिल नहीं रहा कोई भी। इस पराठे वाले ने कहा कि यार मैं समोसे बना दूं, मुझे अकाउंट ट्रांसफर कर दे तो मैं समोसे बना दूंगा, पराठे वाला आपको मार्केट से मिल जाएगा। हमने कहा बात सही कह रहा है। हमने मार्केट से बंदा ढूंढा तो पराठे बनाने वाला तो हमें मिल गया, वो हमने लगा दिया इसकी जगह, और उस पराठे बनाने वाले को हमने 7,000 रुपये देना शुरू किया। अब बताओ समोसे बनाने की रेलेवेंट कॉस्ट कितनी है जी। एक बंदा पहले पराठे बना रहा था, 6,000 ले रहा था, हमने उसको उठा के समोसे पे डाल दिया, वो अभी 6,000 ले रहा है, और पराठे बनाने वाला एक नया बंदा लिया, वो कितने ले रहा है, 7,000। तो बताओ समोसे बनाने की रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, 7 या 6, क्यों 7? सर अगर ये बंदा समोसे बनाने वाला ना होता, ये बिजनेस ही ना होता, हमारी कॉस्ट कितनी थी, अब इसकी वजह से हमारी कॉस्ट कितनी होगी, 13,000। तो एडिशनल कॉस्ट कितनी है, 7,000, ऐसा है। अब पढ़ो जरा क्या कह रहा है। डायरेक्ट लेबर हमसे लेती है 6,000, रिलेट टू द वर्कर्स दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू दिस प्रोजेक्ट, जिस मजदूर को हम इस प्रोजेक्ट पे लेकर आने वाले हैं वो हमसे कितने पैसे लेता है,
6000। फिर आगे वो क्या कह रहा है, एक्स्ट्रा लेबर विल नीड टू बी रिक्रूटेड फॉर द अदर प्रोजेक्ट एट अ कॉस्ट ऑफ 7000। जहां से लेकर आ रहे हैं इस मजदूर को, अब वहां में बंदा अपॉइंट करना पड़ेगा कितने का। तो मुझे बताओ, ये मजदूर जो तुम्हारे पास आके इस जॉब पे काम करे तो 6000 लेना, तो रेलेवेंट कॉस्ट 6000 होनी चाहिए ना। नहीं सर नहीं, ऐसा नहीं होता। हम इस तरह देखते हैं कि जॉब के आने की वजह से हमारी जेब से कितना एडिशनल कॉस्ट जा रहा है। पहले कितने जा रहे थे, अब कितने जा रहे हैं, 13, तो एडिशनल कितने जा रहे हैं, तो इस जॉब की कॉस्ट क्या होगी, 7000। फिर वो कह रहा है सुपरविजन कॉस्ट हैव बीन चार्ज्ड ऑन द प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स, सॉरी लेबर कॉस्ट 33.33% ऑफ, हमने आपको बताया था ना ओवरहेड बालों का किस तरह एलोकेट होता है कि जितना लेबर कॉस्ट है उसका 30% ओवरहेड डाल दो। क्या ये खर्चा इनकर हो रहा है, ये सुपरविजन कॉस्ट क्या जेन्युइनली इस तरह इनकर होती है कि मजदूर जितनी लेबर की कॉस्ट हो तो उसका हम 33% दे दें, नहीं, तो ये हमारे लिए रेलेवेंट कॉस्ट नहीं है। ठीक है जी, वर्ड याद रखिए, चार्ज, एलोकेटेड, असाइंड, ठीक है जी, रिकवर्ड, ऐसा है। अच्छा जी, फिर उसके बाद सुपरविजन विल बी कैरिड आउट बाय द एक्जिस्टिंग स्टाफ इन देयर नॉर्मल ड्यूटी। उसने कहा भाई ये वाला स्टाफ को पैसे भी नहीं देता बेचारा, फ्री में कर देगा काम। जनरल ओवरहेड्स हैव बीन चार्ज्ड एट 200% ऑफ डायरेक्ट लेबर, हाँ जी, चार्ज्ड, इग्नोर्ड, ऐसा। फिर द प्रोजेक्ट विल नीड द यूज ऑफ अ मशीनरी आफ्टर विच इट वुड बी नॉट यूजेबल। हम इस प्रोजेक्ट के लिए मशीनरी लेंगे और फिर बाद में किसी काम की नहीं रहेगी। मशीनरी की कॉस्ट होगी 10,000 और जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हम उसको बेच देंगे कितने में, 5250। अब मुझे एक बात बताओ, इस प्रोजेक्ट के लिए खरीदेंगे हमें मशीनरी, तो इस प्रोजेक्ट के लिए हमारी जेब से कितना पैसा जाएगा, लेकिन वापस भी आएगा 5200, तो हमारी जेब से नेट कितना जाएगा। ऐसा अब आइंदा के बाद एग्जामिनर तुमसे कहे चार्ज्ड, एलोकेटेड, ये वाली कॉस्ट हम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये जेन्युइनली इनकम थोड़ी हो रही है, ऐसा है कि नहीं। अब वो कह रहे भैया द प्रोडक्शन मैनेजर टेल्स यू दैट ओवरसीज कस्टमर इज विलिंग टू पे अ मैक्सिमम ऑफ 30,000। वो कह रहा है ओवरसीज कस्टमर से 30,000 देने को तैयार। हमने कहा हमारी तो कॉस्ट ही 32,000 है जी, क्यों, क्योंकि ये जेन्युइनली इनकम थोड़ी हो रही है, ऐसा है कि नहीं। अब वो कह रहे भैया द प्रोडक्शन मैनेजर टेल्स यू दैट ओवरसीज कस्टमर इज विलिंग टू पे अ मैक्सिमम ऑफ 30,000। वो कह रहा है ओवरसीज कस्टमर से 30,000 देने को तैयार। हमने कहा हमारी तो कॉस्ट ही 32,000 है जी, और ये कंपनी क्या कह रही है, एक कंपेटिटर ने इस रेट पे पैसे देने को तैयार हो गया। ही ऑल्सो इन्फॉर्म दैट हम जो मिनिमम चार्ज करना चाह रहे हैं वो 40,000 है, क्योंकि हमारी कॉस्ट ही कितनी है। आप बताओ ये कॉस्ट सही है या गलत है, आप बताओ रेलेवेंट कॉस्ट क्या है। शाबाश, क्या हम भी इस कस्टमर को 30,000 रुपये में ये प्रोजेक्ट ऑफर कर सकते हैं। चेक करो उधर कितना आ रहा है इसमें सवाल में, इसलिए किया जो आपको मिसगाइड कर रहा है, आप नहीं हो। ठीक है, अब बताइए हमारे पास सबसे पहले डायरेक्ट मटीरियल की क्या रेलेवेंट कॉस्ट है सर इसकी। रेलेवेंट कॉस्ट इसकी 4 नहीं सर 4,000 नहीं, हम क्या लेंगे नेगेटिव। अब बताओ जी डायरेक्ट मटीरियल भी, ये तो आप मार्केट से मंगवाओगे ना कितना, ये तो पूरी ले लो। लेबर मैंने आपको अभी बताया 6,000 या 7,000, 7,000, क्योंकि जो नए मजदूर लेकर आ रहे हैं वो जेन्युइनली हमारा एडिशनल कॉस्ट है। आवाज आ रही है मेरे बच्चों मेरी, आवाज आ रही है, ये ना आपके पास को मसला आ रहा है बेटा जी। फिर इसके बाद सुपरविजन नहीं सर, ओवरहेड्स नहीं सर, और कुछ है, मशीन 4,000 बस, क्या आ रहा है। अब बताओ हमें क्या प्राइस कोड करनी चाहिए। एनीथिंग अबव 18,000 इज एक्सेप्टेबल, 30,000 वुड बी आइडियल, ऐसा है। इवन वी कैन अफोर्ड इट एट 25,000, इवन 20,000 वुड यील्ड पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ 2,000 रुपीस, ऐसा है। बड़े हमारे दोस्त एक सवाल और देखें। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो हम फीस कॉस्ट अकाउंटिंग का हिसाब किताब करते हैं वो हम ये नहीं करते, ये रेलेवेंट कॉस्टिंग नहीं यूज करते। हाँ एक बच्चा आगे एक ट्रेनिंग आके कहता है, मिसाल के तौर पर ग्रुप आता है, कहता है हमें जो है वो ट्रेनिंग हासिल करनी है, आपकी कॉस्टिंग की कुछ क्लासों में बैठेंगे, कुछ FAR की क्लासों में बैठेंगे, तो हमारे जो है वो ट्रेनिंग हो जाएगी हमारी टीम की। ठीक है, मैंने कहा ठीक है जी, आप एक काम करें जरा 5 लाख रुपए दे दें। ठीक है जी, उन्होंने कहा हम 3 लाख देंगे। हमने सोचा हमारा खर्चा क्या है, हमने कहा इन्हीं कुर्सियों में पीछे बैठ जाएंगे, एक AC खुल जाएगा, 5-6 हज़ार का खर्चा आ जाएगा। तो हमने जो बंदे आए हमने कहा नहीं 3 लाख वारा नहीं खा रहा, उन्होंने कहा चले 4 लाख ले लें और हो जाए। हमने कहा टिकट आने कितना कमाया हमने, 4 लाख में माइनस 10,000 रुपये का AC चला होगा मैक्सिमम, ऐसा है कि नहीं। टीचिंग में कोई सरिया सीमेंट बजरी तो नहीं होती ना, क्या होता है, सर्विसेज होती है। इतना जिंदगी से बेजार है भाई, कौन है बच्चा, कौन, क्या हो गया भाई। 30,000 वाली बात रिपीट कर दे भाई। उस बंदे ने इस बंदे को एक कस्टमर ने 30,000 रुपये लगा दिए जॉब के, ठीक है जी, हम 40,000 रुपये लगाने जा रहे हैं। ये जो 40,000 वाली एस्टिमेट है, 32,000 रुपये वाला एस्टिमेट किसने बनाया होगा ऊपर, मुंशी ने, एक कॉस्ट अकाउंटेंट बंदे ने। उसे क्या किया होगा, उसे डायरेक्ट मटीरियल डाला होगा, डायरेक्ट लेबर डाला होगा, फिर ऊपर से एक ओवरहेड एलोकेट किए होंगे, फिर और ओवरहेड एलोकेट किए होंगे, ऐसा है। चलो मेरे बच्चों एक स्टेप और आगे जाते हैं। थैंक यू बेटा, मैं अभी यहां मरने वाला था। चलें आप देखें, सवाल को देखें और जवाब को देखें। इसी तरह का डिसीजन मेकिंग का जवाब 8 से 10 लाइनों में पूरा, ठीक है जी। लेकिन वो 8 से 10 लाइनें करने के लिए आपको हर चीज़ को सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। हाँ जी, एक और सवाल आपके पेशे खिदमत ये है, टू
तुच्छी लिमिटेड, ये मैं आपको ग्रुप में भेज देता हूँ। जवाब भेजिए, आओ जब से करके आ रहे थे। अच्छा मैं इसको रीड करूँ, तुच्छी लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेशलाइज्ड मोटर्स। ठीक है जी। द कंपनी हैज बीन आस्क्ड टू प्रोवाइड अ कोटेशन फॉर बिल्डिंग अ मोटर फॉर अ लार्ज टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल यूनिट इन पंजाब। एक इंडस्ट्रियल यूनिट पंजाब में उससे मैं अप्रोच किया, हमें बिल्डिंग हमें जो है वो एक वो बना के दे दो, मोटर बना के दे दो। मैंने कहा ठीक है सर। अब और सुनना, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय टीएल टेक्निकल मैनेजर इन 1 आवर मीटिंग विद द पोटेंशियल कस्टमर। हमारा जो टेक्निकल मैनेजर है वो 1 घंटे की मीटिंग करके आ चुका है, 1 घंटे की मीटिंग करके आ चुका है। इस 1 घंटे में उसको आपने पैसे दिए सर, घंटे की शिफ्ट के, तो जो 1 घंटा हमारा लगा इस प्रोजेक्ट के ऊपर, इसमें तो खर्चा एलोकेट हुआ होगा ना। अगेन सर, अगर मैं डिसाइड करता हूं कि मैं इस प्रोजेक्ट को अंडरटेक नहीं करना चाह रहा तो ये पैसे डूब गए, और अगर मैं डिसाइड करता हूं कि मैं इसको अंडरटेक करना चाह रहा हूं तो ये पैसे डूब गए। याद रखना, डिसीजन लेने से पहले जो खर्चे इनकर हो चुके हैं वो डूब गए, उनको डिसीजन मेकिंग में आप कंसीडर मत करना। ऐसा है, मुझे बताओ मैंने फिजिबिलिटी स्टडी करवाई कि मैं लाहौर में ब्रांच खोलूं या ना खोलूं, एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन के आ गई, संग कॉस्ट है, खर्चा हो गया। अब मैं डिसाइड करूं कि मैंने कॉलेज खोलना है या नहीं खोलना, ये पैसे तो डूब गए। तो इसको कभी भी डिसीजन मेकिंग में कंसीडर मत करना। ऐसा है, डिसीजन मेकिंग में सिर्फ वो कंसीडर करना अगर डिसीजन लिया तो जेब से जाएंगे, और अगर डिसीजन नहीं लिया तो जेब से नहीं जाएंगे। इससे पहले जिस क्लास में आप बैठे थे, एमएफए की क्लास में, बीआईए की क्लास में, प्रीमियम संग कॉस्ट था, एक्सरसाइज कॉस्ट क्या थी? अगर एक्सरसाइज होगा तो लगेगा, नहीं होगा तो वो रेलेवेंट कॉस्ट था। ऐसा संग कॉस्ट हमने कभी भी नहीं लेना, जो नहीं थे उस क्लास में आप जहन पर जोर मत डालें। ठीक है, अब अभी इस वाले सब्जेक्ट को फोकस करें। ऐसा फिर वगैरह जी, द मोटर वुड रिक्वायर 120 फीट ऑफ वायर सी व्हिच इज रेगुलरली यूज्ड। जब इसने वर्ड ये लिख दिया रेगुलरली यूज्ड, गेम ओवर हुई। अब बताओ कि मार्केट प्राइस को रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है, वो कह रहा है जी टीएल हैज 300 फीट ऑफ वायर सी इन द इन्वेंटरी एट कॉस्ट ऑफ 65, रीसेल वैल्यू 63। हमने कहा नहीं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है? 68। तो बताओ मैं वायर सी ले लूं, वायर सी कितने की? 120 इंटू कितना? 8160। फिर उसने कहा 50 kg ऑफ मटेरियल डी ये चाहिए, और 30 स्मॉल कंपोनेंट चाहिए। 50 kg डी भी चाहिए, 30 स्मॉल कंपोनेंट्स भी चाहिए। 50 kg डी के बारे में वो कह रहे हैं कि सप्लायर में 10 रुपए फी केजी देगा, लेकिन सप्लायर कह रहे हैं 60 kg दोगे तो दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। हमें कितना चाहिए? 50 kg चाहिए। मजबूरन कितना लेना पड़ेगा? अब देखो 10 जो बाकी बच रहे बिक कितने का है, वैसी चीज लिखी है। उसने कहा जनाब वाई डी की कोई इस्तेमाल नहीं होगा, तो मुझे बताओ मजबूरन हमें 50 की जगह क्या लेना पड़ेगा? तो बताओ हमारा वाई डी कितना जी? कितना? 60 इंटू कितना? अब बताओ जो 30 कंपोनेंट लेने हैं, उससे का हर कंपोनेंट 80 रुपए में मार्केट से खरीदना पड़ेगा, तो उसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या जी? मार्केट प्राइस क्या लूं सर मैं? कंपोनेंट्स 80 इंटू 30 कितना? क्या ऐसा है? ये ऐसा है क्या? ऐसा ही है क्या? अच्छा फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वुड रिक्वायर 250 घंटे ऑफ स्किल्ड एंड 30 मशीन घंटे, मशीन के घंटे 250 घंटे स्किल्ड और 30 मशीन के घंटे। अब देखो जरा स्किल्ड लेबर क्या है? स्किल्ड लेबर को हम गारंटी वेज पे करते हैं, कितने रुपए का? ये गारंटी वेज क्या होता है? गारंटी वेज का मतलब दुनिया इधर की तरह तुम्हें 20 रुपए मिलेंगे, काम हो, अगर प्रोजेक्ट ना हो तब भी उसको 20 रुपए देने, ये प्रोजेक्ट है तब भी 20 रुपए देने, तो ये कौन सी कॉस्ट हो गई? ये रेलेवेंट कॉस्ट। ऐसा वो कह रहा जी एंड द करंट स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल विद टीएल फॉर दिस क्लास वर्कर इज 100 डायरेक्ट लेबर। हमें कितना चाहिए? 100 तो कह रहा फ्री में मिल जाएंगे, बाकी कितना रहेगा? 150। इस 150 का हमें पैसे देने पड़ेंगे। 150 के लिए वो कह रहा है या तो 23 रुपए फी घंटे के हिसाब से इंगेज कर लो मजदूर को, ठीक है जी, 150 घंटे 23 रुपए के, या फिर 21 रुपए के हिसाब से इंगेज कर लो, लेकिन साथ में आपको 5 घंटे सुपरविजन के भी लगाने पड़ेंगे। वो कितने के? अच्छा फिर वो वुड पेड ओवर टाइम एट 20 रुपीज। अब बताओ मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, 2 ऑप्शन है, या तो 23 रुपए घंटे के हिसाब से 150 घंटे ले लो, या 21 रुपए के हिसाब से 150 घंटे ले लो, और 5 घंटे ले लो किसके हिसाब से? क्या रहा? नीचे वाला 3250, ऊपर वाला। अब बताओ भाई, एक बंदा अगर मुंह में रोटी डालता है और पानी को मम नहीं कहता तो वो क्या करेगा? दोनों में से कौन सा ऑप्शन पिक करेगा? नीचे वाला। तो मैं लेबर की क्या कॉस्ट लूं? लोअर वाली। पक्का जी? ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा मशीन के 30 घंटे बाकी है, उसके बारे में क्या कह रहा है शायर? वो कह रहा है मशीन ऑन विच मोटर विल बी मैन्युफैक्चर्ड वाज लीज्ड बाय टीएल लास्ट ईयर एट अ मंथली रेंट ऑफ 5000 एंड स्पेयर कैपेसिटी ऑफ 110 घंटे। फिर वो कह रहा है वेरिएबल रनिंग कॉस्ट पर मशीन आवर इज 15। हमारे लिए सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड काम का इसके अंदर, लीज वीज कोई काम का नहीं है। वेरिएबल ओवरहेड पे कितना खर्चा आ रहा है सर? आज कितने? 30 इंटू कितना? 450। फिर फिक्स ओवरहेड आर एब्जॉर्ब्ड एलोकेटेड असाइंड मल्टीप्लाइड। ऐसा क्या रही? ऐसा है मेरे बच्चों। जी मेरा प्यारा बच्चा, कौन सी वाली? संग कॉस्ट? बेटा वो कॉस्ट होती है जो इनकर कर दी है हमने, ये तो अभी इनकर करने जाएंगे ना। हाँ जी, क्या चीज? जो मैनेजर को कॉस्ट दी वो संग कॉस्ट है। गाय बांधी है क्या?
मैं अभी अनाउंस करता हूँ मोस्ट प्रॉब्लम सीआर की क्लास में। हाँ टाइमिंग वही जल्दी कर दे, क्यों सोते तुम जल्दी सोते हो कितना जल्दी, तो फिर क्या करोगे फारिग होगी हैं, तो कुछ बार जाना होता हाँ दोस्तों। अच्छा कितने लोग यार अपनी जिंदगी में एंजॉय करते पढ़ने के साथ साथ। अभी मैं पूछूं ना कितने लोगों ने पिछले दिन का रेलेवेंट कॉस्टिंग का लेक्चर देखा, कोई हाथ नहीं उठा रहा। दुनिया में कोई काम घंटे के बगैर नहीं होता। आगे बढ़े। अच्छा देखो मंडे को मैं शाम 6 बजे तक कराची पहुंच जाऊंगा, ठीक है, तो मैं रात में क्लास रख लूंगा। भाई मैं प्लेन में बैठ के आ रहा हूँ, कोई ट्रेन में नहीं आ रहा, ठीक है ना, उसमें मैं सो जाता हूँ। बेटा मत चबाओ दिमाग को हैं। नहीं देखो उसका रीज़न ये है कि मेरी इस महीने में ना ये 2 ट्रिप्स हैं और वो दोनों अलग शुक्र है कि एक पॉइंट भी आ गया, ये दूसरा आने वाला था लेट, तो अच्छा एक उसमें आ जाए। अभी मंडे को एक शाम में वापस आऊँगा मैं, फिर मुझे ट्यूसडे वाले दिन शाम में दोबारा जाना है, फिर मैंने वेंसडे वाले दिन और थर्सडे वाले दिन दोबारा जाना है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीक में 4 क्लास होना है, ठीक है, अगली वीक में 7 क्लास रखूँगा, मैंने वीक में 5 उसके वीक में 5 उसके वीक में 5। अब जो नेक्स्ट 2 दिन का ट्रैवल है वो जून में 8 तारीख को, और नहीं वो मैं सब चलेगी, तो मैं करना नहीं, लेकिन ठीक है। देखो दोनों में से जो कम कॉस्ट होगी मैं बोलेंगे 3250 हमारे पास की कॉस्ट थी और 3250 भी थी, तो हमने क्या किया लोअर वाली कॉस्ट ली। देखो मैं एक चीज तुम्हें खुला बता देता हूँ, हमारे पास जो कॉस्टिंग के अंदर बड़े टॉपिक्स है ना, जो ऐसे टॉपिक्स है जिनमें जान है, एक आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, एक आपका प्रोसेस कॉस्टिंग है, एक आपका ईओक्यू और उससे रिलेवेंट डिसीजन है, ये 3 बड़े चैप्टर्स हैं। और आप ये कह लें कि एक और डाल दें इसके अंदर, ठीक है जी हैं 20 मई को क्या है, हाँ देखो दोनों में से आयशा जो कम कॉस्ट होगी ना बेटा वो लेनी है। 3450 भी हमारे पास लेबर की कॉस्ट थी और 3250 भी थी, तो हमने क्या किया लोअर वाली कॉस्ट ली। देखो मैं एक चीज़ तुम्हें खुला बता देता हूँ, हमारे पास जो कॉस्टिंग के अंदर बड़े टॉपिक्स है ना, जो ऐसे टॉपिक्स है जिनमें जान है, एक आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, एक आपका प्रोसेस कॉस्टिंग है, एक आपका ईओक्यू और उससे रेलेवेंट डिसीजन है, ये 3 बड़े चैप्टर्स हैं। और आप ये कह लें कि एक और डाल दें इसके अंदर, कौन सी नहीं ब्रेकिंग तो हो गया ना, एक हमारे पास आप उसको भी डाल दें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये 4 चैप्टर हैं जो इसके अंदर जान है, बाकी सब एक ही घंटे के चैप्टर। यार अगर हम अभी दिन रात क्लासेस लगा दें